हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक हमारे उस विलन के बारे में है जिसके ऊपर इस नाटक का पूरा विजन सेट है और जिसे ढक्के मार कर वीडन ने जस्ट लीग से निकाल दिया था। शायद इसलिए वो इतना गुस्से में कि स्टेपनवुल्फ के सर को भी तोड़ देता है। इतनी सारी डिटेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस विलन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, डार्कसीड। और अगर अभी भी नहीं समझे तो धिक्कार है यहाँ पर। थोड़ी देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जैक इस नाटक की जस्टिस लीग कॉमिक के सबसे बड़े विलन डार्कसीड के साथ वापस लौटती है। इस नाटक कट का हमेशा से यही मकसद था कि एक ऐसे विलन को दिखाना जिसे हमारे आइकॉनिक सुपर हीरोज लड़ सकें। जैसा काम थैनोस एवेंजर्स के खिलाफ करता है, वो उन्हें एक बार तो हरा भी देता है। लेकिन 2017 में इस नाटक के इस प्रोजेक्ट से निकल जाने के बाद वार्नर ब्रॉस और वेडन उसके विजन को चकनाचूर कर देते हैं। मूवी से कई कैरेक्टर्स को हटा दिया जाता है और कुछ की स्टोरी चेंज हो गई है और कुछ की तो डिज़ाइन ही चेंज हो गई है। और उन सब कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर्स जिसे इस थिएट्रिकल वर्जन में से हटा दिया गया था वो है डार्कसीड। आखिर ये लोग डार्कसीड को हटा कैसे सकते हैं, और उसे हटाना भी एक गुनाह है और इसके लिए उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि डार्कसीड को एनिमेशन और वीडियो गेम से कई डेकेड से दिखाया जा रहा है, लेकिन लाइव एक्शन में उसे लाना इतना आसान नहीं था और फैंस की इस ख्वाहिश को पूरा किया जैक स्नाइडर ने। स्नाइडर के अपने जस्टिस लीग कट में डार्कसीड को पहली लाइव एक्शन अपीयरेंस मिली है। थिएट्रिकल कट से इस सुपर विलन को पूरी तरह हटा दिया गया था और स्टेपनवुल्फ को एक लौते खतरे की तरह दिखाया गया था। वैसे तो इस नाटक कट में डार्कसीड ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये कैरेक्टर हमेशा एक खतरा रहा है और डीसीयू के जस्टिस लीग के फ्यूचर के लिए तो ये एक अकेला ही काफ़ी है। डार्कसीड को पहली बार 1971 में बनाया गया था। वो अपोकैलिप्स नाम की प्लेनेट का इकलौता रूलर है, एक ऐसा प्लेनेट जो डीसी के सबसे खतरनाक प्लेनेट्स में से है। डार्कसीड का ओरिजिनल नाम उक्सास है, लेकिन उसे जना डार्कसीड के नाम से ही जाता है। डार्कसीड डीसी के सबसे पुराने विलन्स में से है जिसने कई स्टोरीलाइंस में जस्टिस लीग को लड़ा भी है। डार्कसीड एक गॉड है जो फोर्थ वर्ल्ड में रहता है। वो यूनिवर्स की एनर्जी पर कब्जा करके उसे कनेक्शन बना लेता है। ये सोर्स रियलिटी से आया था, वो भी तब जब वो एक प्रिंस था। जबकि उसकी ओरिजिन स्टोरी को न्यू 52 में दिखाया गया था जिसमें डार्कसीड अभी भी अपोकैलिप्स को राजा है। अपने बनने से अपोकैलिप्स न्यू जेनेसिस के लिए एक राइवल प्लैनेट रहा है। न्यू जेनेसिस में नए अच्छे गॉड्स रहते हैं। न्यू जेनेसिस के हाई फादर इजाया जो कि वहाँ के रूलर हैं, अपने भाई डार्कसीड को हटाना चाहता है। अपोकैलिप्स इविल न्यू गॉड्स का घर है जहाँ वो दूसरे प्लैनेट्स पर कब्जा करके उनके लोगों को गुलाम बना लेते हैं और उन्हें जबरदस्ती पैराडिमर्स में बदल देते हैं। इन पैराडिमर्स को हम पहले ही बैटमैन से सुपरमैन और स्नाइडर कट में देख चुके हैं। अगर सच कहूँ तो अपोकैलिप्स ख्याल से कम नहीं है, ऐसी जगह जहाँ जीते जी नरक मिल जाता है। पुराने कॉमिक्स में जब उक्सास ओमेगा फोर्स को पा लेता है तो वो बन पाता है जो वो आज है। ये ओमेगा फोर्स ही है जिससे डार्कसीड ओमेगा बीम का यूज कर पाता है। एक ऐसी खतरनाक बीम जिसे भी छूता है वो मर जाता है। हालांकि ये सुपरमैन की लेजर बीम जैसा ही है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसे मोड़ा और घुमाया भी जा सकता है। स्नाइडर के जस्टिस लीग कट में ओमेगा बीम को दिखाया जाता है, लेकिन ये डार्कसीड के पास इकलौता हथियार नहीं है। साइबॉर्ग के नाइटमेयर सीन में डार्कसीड को एक्वामैन से लड़ते हुए भी दिखाया जाता है जिसमें वो एक्वामैन को मार देता है। इस सीन में डार्कसीड पानी में सांस ले रहा होता है, बल्कि वो पानी में भी उतना ही खतरनाक दिख रहा है जितना कि वो सरफेस पर होता है। ओमेगा बीम इतना खास है कि ये किसी भी भागते हुए दुश्मन को भी पकड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि डार्कसीड से बचकर कोई भी नहीं जा सकता। डार्कसीड बूम ट्यूब को भी बना सकता है जिससे वो तो दुनिया को आसानी से जोड़ सकता है। हालांकि इस चीज़ को डीसीयू में होते हुए भी नहीं दिखाया गया है। हालांकि इस नाटक कट के एंड में डार्कसीड बूम ट्यूब के यूज से ही जस्टिस लीग को देख रहा है। डार्कसीड के पास ओमेगा बीम और बूम ट्यूब के अलावा और भी कई खास चीज़ें हैं। डार्कसीड के पास सुपर स्ट्रेंथ है, उड़ने की पावर है, इमॉर्टलिटी है और भी कई ऐसी पावर्स हैं जो मूवी में नहीं दिखाई गई हैं, जैसे टेलीपैथी और नेक्रोमेंसी। डार्कसीड की पावर सुपर हीरोज के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, शायद इसलिए एक मूवी में वो सिर्फ इतनी ही दिखाई जा सकती हैं। अब बात करें डीसीयू में डार्कसीड के पास की। स्नाइडर कट में डार्कसीड का कैरेक्टर काफ़ी एक्यूरेट है। डीसीयू में डार्कसीड को पहली बार स्टील लेसन से दिखाया गया था, तब उसका नाम उक्सास था। हजारों साल पहले उक्सास अर्थ को जीतने आया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ के लोग और हीरोज उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और उसे हरा भी देंगे। इस बैटल में उक्सास के खिलाफ अमेज़न, एटलांटिस, ओलंपिक गॉड्स, इंसान और यहाँ तक कि ये ग्रीन लैंटर्न भी शामिल था। उक्सास और उसकी सेना तीनों मदर बॉक्सेस को जोड़कर प्लैनेट पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन बैटल में उक्सास गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे हार कर वापस अपोकैलिप्स लौटना पड़ता है। हालांकि इस बैटल में तीनों मदर बॉक्स पीछे रह जाते हैं जिन्हें बाद में अमेज़न, एटलांटिस और इंसानों में बांट दिया जाता है। इसके बाद से डार्कसीड कभी भी अर्थ पर लौटकर नहीं आया, लेकिन स्टेपनवुल्फ आ जाता है। स्टेपनवुल्फ डार्कसीड के नाम पर तीनों मदर बॉक्सेस को कलेक्ट करके इस प्लैनेट को तबाह करके करना चाहता है ताकि वो डार्कसीड को खुश कर सके। लेकिन मूवी का एंड आते आते तीनों मदर बॉक्सेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और स्टेपनवुल्फ मारा जाता है। लेकिन इन सब के बीच स्टेपनवुल्फ एक बहुत बड़ी बात पता लगाता है कि उसे पता चल जाता है कि एंटी लाइफ इक्वेशन कहाँ है। कॉमिक्स की तरह मूवी में भी डार्कसीड को एंटी लाइफ इक्वेशन की तलाश है। एंटी लाइफ इक्वेशन से वो किसी को भी अपने आगे झुका सकता है, चाहे वो कोई भी हो। ये इतना पावरफुल है कि खुद सुपरमैन भी इसके आगे नहीं लड़ सकता और ऐसा हमने स्नाइडर कट में होते हुए भी देखा है, जिसमें
जिसमें लुइस लेन के मर जाने के बाद एंटी लाइफ इक्वेशन के यूज से सुपरमैन को अपनी तरफ कर लेता है। वो सुपरमैन के दुख का यूज करके उसे अपना नौकर बना लेता है। ये पार्ट जस्टिस लीग के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके नाइटमेयर सीन में हमारे बचे हुए हीरोज इस इवल सुपरमैन से लड़ते हैं। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसके बाद फ्लैश टाइम ट्रेवल कर पाएगा और ब्रूस को लुइस के बारे में वार्न कर पाएगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी के लिए स्नाइडर कट 2 का कोई प्लान नहीं है और वार्नर ब्रॉस भी ये कंफर्म कर चुका है कि वो इसके आगे स्टोरी को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ये पूरी प्लान डार्कसाइड को लाने के लिए ही है, जिसमें स्नाइडरवर्स की 5 मूवीज शामिल हैं और हमें इसे हर हाल में पॉसिबल बनाना है। तो गाइस मेरे साथ कहो रीस्टोर द स्नाइडरवर्स। और गाइस जब तक ये नहीं हो जाता हमें ये करते रहना है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने स्नाइडरवर्स फैंस के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें और इसे पॉसिबल बनाएं।